दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और यूनिक होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो एनिमेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो एनिमेशन के थ्रू वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 3 जो कि एनिलिडा है। और एनिलिडा में हम हिरुडिनेरिया यानी कि कैटल लीच के रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम समझेंगे सभी टॉपिक एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। और आपको बता दें कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यदि हम बात करें लीच के रिप्रोडक्शन की तो आपको बता दें कि जो लीच है ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है यानी कि मोनोसियस है। इसका मतलब यह है कि इसमें मेल और फीमेल का जो कंप्लीट सेट है वह एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, यानी कि एक ही जीव में आपको मेल और फीमेल देखने को मिलते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वतः का निषेचन नहीं होता, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि लीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पाया जाता है टेस्टिस सेक्स, वासा एफ्रेंसिया, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडिमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और एट्रियम। वही अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में आपको एक पेयर ओवरी सैक, ओवरीज देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ पेयर में ओविडक्ट और इसके अलावा कॉमन ओविडक्ट देखने को मिलेगा और इसके बाद लास्ट में होता है वेजाइना। तो आइए हम वन बाय वन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं कि इनमें कैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। तो ये एक कंप्लीट सेट है जिसमें कि आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पार्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो यदि हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो इनमें 11 पेयर टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है टेस्टिस सैक जिनकी संख्या होती है 11 जोड़े। टेस्टिस सैक के बाद अगला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का वो है वासा एफ्रेंसिया। ये आप देख सकते हैं ये है वासा एफ्रेंसिया जो कि आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो वासा एफ्रेंसिया होता है ये क्या कहता है कि टेस्टिस सैक को वासा डिफरेंसिया से जोड़ता है। तो जो थर्ड पार्ट है वो है वासा डिफरेंसिया। अब वासा डिफरेंसिया क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लंबी लाइन गई हुई है, आप दिख रहा है ये जो लंबी लाइन गई है यही है वासा डिफरेंसिया। तो वासा एफ्रेंसिया वासा डिफरेंसिया से जोड़ता है। तो आप ये जो देख रहे हैं जो ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है यह है वासा डिफरेंसिया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की जो कि है एपिडेडिमिस। तो जो वासा डिफरेंसिया है वे 10वें सेगमेंट पे जाकर हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं एपिडेडिमिस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ब्लिंक कर रहा है ये है फोर्थ पार्ट एपिडेडिमिस। तो ये जो एपिडिडिमिस है इनका काम होता है कि स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करते हैं। चलते हैं फिफ्थ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर जो कि है इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप देखेंगे कि जो एपिडिडिमिस है इससे एक शॉर्ट और नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो दोनों इजैकुलेटरी डक्ट हैं ये एक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं एट्रियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का छठा पार्ट है वो है एट्रियम। तो ये जो एट्रियम है ये 9th और 10th सेगमेंट के बीच में पाया जाता है जो कि आगे चलकर मेल जेनाइटल पोर में खुलता है। तो मुझे लगता है कि आपको एनिमेशन के थ्रू जो बातें हैं जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना कैसे है आइए हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पहला पार्ट है वो है टेस्टिस सैक। जैसा कि आपने देखा था कि जो टेस्टिस सैक होते हैं वो गोल या कह सकते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 11 जोड़ों में पाए जाते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, ये 12th सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट के बीच पाए जाते हैं। तो 12वें से 22वें सेगमेंट के बीच जो वेंट्रल नर्व कार्ड है उसके लेफ़्ट और राइट में पेयर में पाए जाते हैं।
तो ये एक स्मॉल स्फेरिकल सिलोमिक सैक होते हैं। तो इनकी जो दीवारें होती हैं जिस पे कि स्पर्मेटोगोनिया या फिर कह सकते हैं स्पर्म मदर सेल पाए जाते हैं। तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया होती है इसमें एक फ्लोटिंग सिलोमिक फ्लूइड होती है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म का। टेस्टिस सैक के बाद अगला जो पार्ट है वो है वासा एफ्रेंसिया। तो जैसा कि आपने एनिमेशन में भी देखा और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस सैक से जुड़ा हुआ है। तो लिखा हुआ है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस सैक एराइजेस ए शॉर्ट साइनस डक्ट द वास एफ्रेंसिया through which the mature spermatozoa are passed into vasa differentia। तो टेस्टिस सैक के जो पोस्टीरियर रीजन है उसी से एक छोटा सा डक्ट निकलता है जिसे बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया, जो कि जाकर एक बड़े से डक्ट वासा डिफरेंसिया में खुलता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो टेस्टिस सैक में स्पर्मेटोजोआ बने हैं उसे वासा डिफरेंसिया तक पहुंचाना है। और आपको बता दें कि टेस्टिस सैक जितने भी हैं यानी कि 11 पेयर टेस्टिस सैक है सभी से वासा डिफरेंसिया निकलता है और एक कॉमन डक्ट में जाकर खुलता है जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। तो थर्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वासा डिफरेंसिया। दे आर ए पेयर ऑफ सिलेंडर लॉन्गिट्यूडनल डक्ट रनिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 22nd to 11th segment lying along the ventral body wall on either side of the nerve cord। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वासा डिफरेंसिया होता है ये एक पेयर में यानी कि जोड़ों में पाया जाने वाला एक लंबा लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होता है जो कि 22वें सेगमेंट से लेकर 11वें सेगमेंट या कह सकते हैं कि 11वें सेगमेंट से लेकर 22वें सेगमेंट के बीच पाया जाता है और वेंट्रली होता है नर्व कार्ड के दोनों साइड। अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फोर्थ पार्ट की ओर जो कि है एपिडिडिमिस जिसे हम स्पर्म वेस्किल भी कहते हैं। तो दोनों ही वासा डिफरेंसिया आगे चलकर 10th सेगमेंट में स्वेल कर एक कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एपिडिडिमिस या फिर स्पर्म वेस्किल। और इसी एपिडिडिमिस में या फिर कह सकते हैं ये जो दो एपिडिडिमिस है इसी में स्पर्मेटोजोआ जाकर स्टोर होता है। आगे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फिफ्थ पार्ट की ओर जो कि है इजैकुलेटरी डक्ट। फ्रॉम द इनर एंड इंटीरियर एंड ऑफ ईच एपिडिडिमिस एराइजेस ए शॉर्ट नैरो इजैकुलेटरी डक्ट। तो एपिडिडिमिस के इनर और इंटीरियर एंड से एक छोटा सा नैरो ट्यूब निकलता है जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। जैसा कि आप फिगर्स में देख सकते हैं कि दोनों ही एपिडिडिमिस से दो शॉर्ट नैरो ट्यूब दिखाई देता है जो कि है इजैकुलेटरी डक्ट। चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के छठे और लास्ट पार्ट की ओर जो कि है एट्रियम। तो जो एजिकुलेटरी डक्ट हैं दोनों साइड से आकर एक मीडियन पायरिफॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं एट्रियम। और ये जो एट्रियम है ये 9th और 10th सेगमेंट के बीच पाया जाता है। तो ये जो एट्रियम होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर प्रोस्टेट चैम्बर और दूसरा होता है पोस्टीरियर पेनिस सैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एट्रियम है एट्रियम का ऊपर वाला जो रीजन है वो है प्रोस्टेट चैम्बर और नीचे की ओर है पेनिस सैक। तो यदि हम बात करें प्रोस्टेट चैम्बर की तो इसकी जो वॉल होती है वो मस्कुलर वॉल होती है, मस्कुलर वॉल से कवर्ड होती है जिसमें कि कई लेयर होते हैं यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड के, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये प्रोस्टेट चैम्बर में पाया जाता है। वही हम बात करें पेनिस सैक की, ये एक इलोंगेटेड मस्कुलर चैम्बर होता है जिसमें कि एक ट्यूबुलर कॉइल्ड पेनिस होती है जो कि कॉपुलेशन के समय मेल जेनिटल अपर्चर में जाकर निकलता है और ये वेंट्रल साइड के जो 10th सेगमेंट है और 10th सेगमेंट का जो सेकंड एनुलस है वहाँ पर निकलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लीच में पाए जाते हैं और एनिमेशन के थ्रू आई होप आपको अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लीच के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप में से जिन स्टूडेंट ने हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है प्लीज़ वो 99 का सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसमें कि आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो और साथ ही साथ
साथ जो कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो वीडियो होंगे उसके PDF मिलेंगे और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के समय आपको सॉल्व पेपर, गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ₹99 में या तो आप बॉटनी का फ़र्स्ट पेपर लें या फिर जूलॉजी का फ़र्स्ट पेपर। अगर आपको दोनों ही लेने हैं तो दोनों के लिए 99 पे करने होंगे। अभी मैं आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो तभी मिलेंगे जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। नहीं तो जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो उनसे जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो प्राइवेट किए जाएंगे। प्राइवेट होने की वजह से आप हर एक टॉपिक का वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।